हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो है 12th चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे नस्लें। और नस्लों से जो है डायरेक्ट जो है आपकी परीक्षा में जो है क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चाहे वो 12th परीक्षा हो या आपकी जेट परीक्षा हो, क्योंकि आपको पता है जेट में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या है वो क्या है, नस्लें। नस्लों में हम गाय की नस्लें पढ़ेंगे, इसके अलावा भैंस की नस्लें, भेड़ की, बकरी की और ऊँट की नस्लें हम पढ़ेंगे। चलिए वे देख लेते हैं गाय की नस्लें। अब गाय की नस्लें यहाँ जो देखो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम की दृष्टि से वहाँ हम बात करेंगे। पशुपालन कृषि व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्राचीनतम से पशुधन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। गाय एक महत्वपूर्ण जानवर है जो संसार में प्राय सर्वत्र पाई जाती है। भारतीय गाय से उत्तम किस्म का दूध प्राप्त होता है, इसलिए हिंदू गाय को गौ माता मानते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर गाड़ी खींचते हैं व खेतों में जुताई के कार्य करते हैं। भाई ये कृषि कार्य में भी काम आते हैं। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा में। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है, करनाल में है, हरियाणा में है। उसके अनुसार भारतीय गायों की जो है कितनी नस्लें हैं, 53। देखिए जो आपकी पुस्तक में है वो ओल्ड हैं और अभी जो हैं जो वर्तमान में अभी करंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, है ना, वर्तमान में नए आंकड़े यदि हम बात करें, नए आंकड़ों के आधार पर यदि बात करें तो 53 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं, 53 नस्लें जो हैं रजिस्टर्ड हैं। कहाँ पर, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। अब कई बार क्या होता है, कई बार एग्जामिनर इसको शॉर्ट में पूछ लेता है, NBAGR, है ना। कई बार एग्जामिनर जो है इसे शॉर्ट में पूछ लेता है NBAGR, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। क्लियर है यहाँ तक। तो NBAGR की फुल फॉर्म पूछे तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा में। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए इस चीज़ को लिखें आप जल्दी से, लिखें भाई, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए लिख लिया आपने। फिर हम देखते हैं 3 प्रकार की जो है नस्लें होती हैं। एक तो मिल्च ब्रीड होती है, दुईटाजी होती है और भारवाई होती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ब्रीड कहते हैं। मिल्च ब्रीड की बात करें तो मिल्च ब्रीड जो है जिसे इंग्लिश में मिल्च कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, दुधारू कहते हैं। साहिवाल, सिंधी, गिर, मराठी और देवनी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कौन सी दुधारू है, कौन सी द्विप्रयोजनीय है और कौन सी भारवाई है। देखिए दुधारू का मतलब जो केवल दूध दे रही है, द्विटाजू का मतलब, द्विटाजी का मतलब जो है जो दूध भी दे रही है, मिल्क दे रही है, प्लस कृषि कार्य कर रही है, यानी कि दोनों चीज। देखिए द्विटाजी का मतलब क्या है, दूध का उत्पादन या दूध देना, और दूसरा कृषि कार्य करना। यदि ये दोनों कर रहा है, यदि गाय की ऐसी नस्ल जो दूध का उत्पादन भी अच्छा खासा कर रही है और कृषि कार्य भी कर रही है, तो उसे हम कहेंगे डुअल पर्पज या द्विटाजी में आएंगे। ड्राफ्ट ब्रीड या भारवाही, यानी कि ऐसी नस्लें जिनका उपयोग केवल और केवल कृषि कार्यों के लिए, बोझा ढोने के लिए जो है किया जाता है, वो ड्राफ्ट ब्रीड होती है मोस्टली। हाँ कुछ दूध भी निकाला जाता है, लेकिन जब इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये इसमें किया जाता है। अब जैसे द्विटाजी में देखिए थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा। ये हरियाणा जो है, हरियाणा ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। हरियाणा जो है ये बेस्ट है भाई, द्विटाजी ब्रीडों में सबसे ज़्यादा बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ जो मानी जाती है वो हरियाणा मानी जाती है ना। डांगी, पंडानूर, देवली, मेवाती, डावलाव, सीरी, राठी, है ना। अब निमाड़ी। अब देखिए राठी जो है अच्छा खासा दूध उत्पादन देती है, लेकिन आपकी 12th की बुक के अनुसार इसको द्विटाजी माना है। कुछ बुकें इसको जो है राठी को जो है दुधारू भी मानती हैं, लेकिन अब हमें जो है क्या मानना है, राठी को द्विटाजी ही मानना है। क्लियर है भाई, ये ध्यान रख दे दो। राठी और राठ एक अलग नस्ल है और राठी अलग है। राठी रजिस्टर्ड नस्ल है और राठ जो है रजिस्टर्ड नहीं है। राठी पश्चिमी राजस्थान की है, राठ अलवर की है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, राठ और राठी। इसमें यदि बात करें भारवाई में तो नागौरी। देखिए यदि हम भारत में बात करें तो भारत में सबसे बेस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है
कि भारत में सबसे बेस्ट जो है सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है भारत में, तो भारत में जो है अमृत महल है। और यदि बात करें तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि राजस्थान में कौन सी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल जो है कौन सी है, यदि क्वेश्चन आ जाए तो नागौरी है। और भारत की सर्वश्रेष्ठ जो है भारवाही नस्ल कौन सी होती है, अमृत महल होती है। बाकी का और देख लेते हैं। मालवी है जो मालवा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश की है। कंडायम, खिल्लारी, हेलिटर, बेचौर, पवार, बरडोर, टेन कथा, गन्नातीरी, ये सब जो है क्या होती है, भारवाही होती है। उपरोक्त नस्लों के अतिरिक्त केरल प्रदेश में कम ऊंचाई और छोटे आकार की बेचूर नस्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बौनी गाय की सबसे बौनी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल वो कौन सी है, जिसे मिनिएचर गाय कहते हैं। तो मिनिएचर गाय जो है जिसे कहते हैं वो क्या है, बेचूर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि सबसे छोटी और सबसे जो है या मिनिएचर गाय की संज्ञा जिसे दी गई है वो कौन सी है, बेचूर है। कहाँ की है, केरल राज्य की है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए इस चीज़ को आप लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारतीय नस्लों के अलावा विदेशी गायों की नस्लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है, देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही बनता है, इनका जो है ये क्या है, और उत्पत्ति स्थान, ये क्या है, उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये उत्पत्ति स्थान है ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड है। जर्सी का जर्सी द्वीप है। आयरशायर स्कॉटलैंड, आयरशायर स्कॉटलैंड। डर्नसी, आयरशायर अच्छी होती है, सुंदर होती है दिखने में। डर्नसी, डर्नसी द्वीप। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड। रेड डेन डेनमार्क। हॉलिस्टीन फ्रीजियन और हॉलैंड, ये ध्यान रखना है। इसमें जो है देखो, अब जनरली हमारे यहाँ तो देखो ब्राउन स्विस भी है, जर्सी भी है, ये सब जो हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखिए आपके क्या है, सिंपल भी बन जाता है, सिंपल आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि कौन सी देसी नस्ल है और कौन सी विदेशी है। विदेशियों में उत्पत्ति स्थान जैसे रेड डेन का क्या है, डेनमार्क, देखो डेन आ रहा है तो डेनमार्क। शॉर्ट हॉर्न का क्या है, इंग्लैंड है। आयरशायर का क्या है, स्कॉटलैंड है। ब्राउन स्विस, स्विस आ रहा है तो स्विट्जरलैंड हो गया। हॉलिस्टीन फ्रीजियन, हॉलेस्टीन तो हॉलेस्टीन और हॉलैंड हो गया। ऐसे भी आप मैच कर सकते हो, हॉलिस्टीन हॉलैंड। ब्राउन स्विस, स्विस आ रहा है तो स्विट्जरलैंड, है ना। अब ऐसे याद रखो स्कॉटलैंड, अब बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। इनके अतिरिक्त जो है भारत के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है, एनडीआरआई, एनडीआरआई जो कि कहाँ पर स्थित है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। संकर प्रजनन द्वारा गायों की कुछ नस्लें जो हैं तैयार की हैं। टर्न फ्रेज जो है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ये हॉलिस्टीन फ्रीजियन इनटू थार पार्कर, है ना, याद रखना है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन नर और थार पार्कर मादा के संतरण से ये जो है टर्न फ्रिज को बनाया गया है। इन दोनों के मध्य संतरण करके टर्न स्विस की बात करें तो टर्न स्विस जो है ब्राउन स्विस नर, है ना, नर जो है मेल, इनटू स्विस मतलब स्विस और साहिवाल, ऐसे याद रखो साहिवाल। जेट परीक्षा में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आता है साहिवाल मादा। क्लियर है, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए भाई लिख लीजिए आप इसे, है ना, लिख लें भाई, ये आपकी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एनडीआरआई करनाल, इसके द्वारा जो है, अब ये भी भाई टर्न फ्रिज एनडीआरआई कहाँ पर है, करनाल में है, तो करनाल में टर्न आगे लगा दिया, टर्न फ्रिज और टर्न स्विस। जब फ्रिज आ रहा है तो फ्रीजियन आएगा, स्विस आ रहा है तो ब्राउन स्विस आएगा, बाकी थार पार्कर और स्विस आ रहा है तो साहिवाल आएगा, सात से सात मिला दो साहिवाल। क्लियर है। अब देखते हैं गायों की नस्लें, जैसे कि गिर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गिर का उत्पत्ति स्थान क्या है। गिर गुजरात की, गा से गा मिला दो, गिर गुजरात की। देखिए इस नस्ल का मूल स्थान
काठियावाड़ वन क्षेत्र है। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यह नस्ल जूनागढ़, भावनगर, अमरेली जिलों में पाई जाती है। गिर नस्ल राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि गिर जो नस्ल है राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। उत्पत्ति स्थान क्या है गिर का? गिर का जो है गुजरात है। गुजरात में भी कहाँ पर है? काठियावाड़ वन क्षेत्र, गुजरात का काठियावाड़। ये याद रखो, मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना याद रख लेना कि गिर गाय गुजरात, गुजरात जो है याद रखना है, गिर गाय गुजरात के काठियावाड़ वन क्षेत्र की है। कहाँ पर? राजस्थान में कहाँ पाई जाती है गिर? अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। देखिए गिर गाय बहुत अच्छा दूध उत्पादन देती है, और हमारे राजस्थान के पौंडों से यदि बात करें तो गिर गाय बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छा दूध उत्पादन दे रही है आजकल। आजकल जो गिर गाय हैं इनकी नस्लों को उत्कृष्ट कर दिया है ना, तो बहुत अच्छा दूध उत्पादन देती हैं आजकल ये गिर गाय। इसको ब्राज़ील भी लेके गए थे, जिसे ब्राज़ील में गिर गाय को बहामान कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं जो देखो एक है, मैं आपको बताऊंगा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप जो हैं जब 12th के विद्यार्थी हैं या कृषि व्याख्याता के विद्यार्थी हैं तो देखिए एक तो आप जेट परीक्षा, क्योंकि आप जब 12th के विद्यार्थी हैं तो जेट परीक्षा भी देंगे। अब जेट परीक्षा देंगे तो ऑब्वियसली बात है जेट परीक्षा में थ्योरी तो लिखने को आएगी नहीं, जेट परीक्षा में क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो मैं आपको 100% बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और गारंटी भी दूंगा कि इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे विशेषताओं की बात करें, करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल सफ़ेद होता है। देखिए गिर गाय कैसी होती है? लाल सफ़ेद होती है, जिस पर काले कत्थई व सफ़ेद धब्बे होते हैं। कैसी होती है? जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये गिर गाय है। बढ़िया दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब देखिए ये कैसी होती है? लाल, लाल और सफ़ेद, हल्की सी सफ़ेद होती है, बाकी ये लाल टाइप होती है। शरीर सुडौल होता है, भारी, कान लंबे होते हैं लटकते हुए। ये अच्छा है, ये अच्छा पॉइंट है, कान लंबे और लटकते हुए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको जो है स्पेसिफिक फीचर में ज़रूर लिखना है। ये देखिए जो कान हैं इसके कैसे हैं? लंबे और लटकते हुए हैं। माथा चौड़ा उभरा हुआ, कॉमन बात है। सींग लंबे मोटे मोटे, गर्दन लंबी पतली होती है ना? ये आपको ध्यान रखना है। सीन के बारे में जो है इसमें नहीं लिखा है क्या? सीन थोड़ा सा क्या है, इसके जो हैं सीन कैसे होते हैं? वक्र होते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। सीन जो होते हैं कैसे होते हैं? वक्र होते हैं, है ना? चलिए भाई लिखिए आप ये, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? कान लंबे लटकते हुए, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब और देखते हैं। गिर गाय का भार जो है 380 से 450 kg, नर का भार 550 से 650 kg होता है। यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी की बात करें डियर स्टूडेंट, गिर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत होता है, जिसमें औसत वसा 4.5 होती है। ये इंपॉर्टेंट है ना? यदि आपसे पूछा जाए कि गिर गाय कितना दूध उत्पादन देती है प्रति ब्यांत, का मतलब है ये है कि भाई जब गाय जो है ब्याती है, जो गाय है जिस टाइम पीरियड पे ब्याती है, और दूसरा जो है टाइम पीरियड जो ब्याती है, 8 बार ब्याना, 8 बार ब्याने के बाद जब दोबारा ब्याती है, तो इस गैप अंतराल में जितना भी ये दूध उत्पादन देती है ये हो गया ब्यांत। ब्याने के बाद अगले बच्चे तक जो है दूध उत्पादन देना वो ब्यांत होता है। तो 1500 से 1800 लीटर जो है प्रति ब्यांत, इंग्लिश में कहते हैं लैक्टेशन, पर लैक्टेशन, है ना? औसत वसा की बात करें तो 4.5। ये भी थोड़ा सा याद रखना, कई बार जैसे अभी आ गया गिर गाय में औसत वसा जो है कितनी होती है, एवरेज फैट, तो 4.5 होती है। फिर देखते हैं गिर गाय हो गया, फिर हम देखते हैं थार पार्कर। अब इसके बारे में देख लेते हैं भाई, थार पार्कर जो है गाय। देखिए थार पार्कर ये जो है इस नस्ल का जो मूल स्थान है ये पाकिस्तान है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, पाकिस्तान में सिंध प्रदेश का थार पार्कर क्षेत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना? मतलब देखो गिर हमने पढ़ी,
क्या वो राजस्थान मूल की थी? नहीं थी। थारपारकर हम पढ़ रहे हैं, क्या ये राजस्थान मूल की है? नहीं। कहाँ की है? पाकिस्तान की है ना। सिंध प्रदेश में थारपारकर क्षेत्र में है। यह नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाती है। थारपारकर नस्ल राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। भाई जब हमने पाकिस्तान की बात कर दी तो आप मुझे बताइए, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले, है ना, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं वो मेनली यही तो हैं भाई, तुम्हारा जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जोधपुर तो नहीं है, जैसलमेर बाड़मेर तो है कि नहीं? बीकानेर है, जैसलमेर, है ना। ये ध्यान रखें, जैसलमेर बाड़मेर तो है ही, अब बाकी जोधपुर और है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, हाँ भाई ध्यान रखना है आपको। अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि थारपारकर जो नस्ल होती है गाय की, वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। थारपारकर का उत्पत्ति स्थान क्या है? पाकिस्तान में सिंध प्रदेश का थारपारकर क्षेत्र। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं थारपारकर की। भाई देखिए, थारपारकर को हमने जो विभाजित किया था, भाई थारपारकर को जो विभाजित किया था वो किस टाइप से विभाजित किया था? कहाँ नाम था? द्विकाजी में नाम था। नहीं पढ़ा क्या आपने? देखें, ये याद होना चाहिए, पूछा जाता है, देख लो, द्विकाजी में, है ना। ड्वेल पर्पज द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है थारपारकर, काटरेज, ये हरियाणा, ये पूछा जाता है। इसको बार बार रटना होगा हमें, है ना, बार बार रटना होगा। थारपारकर क्या है? द्विकाजी नस्ल है, द्विप्रयोजनीय है। इसका मतलब ये है कि भाई द्विप्रयोजनीय क्या बताया मैंने कि दूध उत्पादन देगी और बोझा ढोएगी। देखिए बढ़िया बाइट होती है। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफ़ेद या धूसर हल्का भूरा होता है। शरीर मध्यम सुगठित, ललाट चौड़ा, कान लंबे, नथुने चौड़े, सीन मध्यम, गर्दन पतली। ये सब कुबड़ उठा हुआ, एन पूर्ण विकसित होता है। ये सब, अब ये क्या है, जब आपकी 12th परीक्षा में आए तो आप बना के लिख देना। जब विशेषता आए, है ना, गाय के, जैसे अपन बचपन में लिखते थे, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 सीन होते हैं, ये लिख देना, क्या दिक्कत है ना। तो ये ध्यान रखें। अब ये तो बना के लिख देना है ना, ये ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर देखिए, थारपारकर गाय का भार 380 से 400 kg, नर का भार 450 से 500 kg होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। देखिए अराउंड 400-500 के आसपास ही रहता है। फिर उसके बाद यूटिलिटी, उपयोगिता की बात करें, थारपारकर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। बैल जुताई करने, गाड़ी खींचने के काम में। अब क्योंकि जब मैंने अभी आपको बताया कि द्विप्रयोजनीय कैसी है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, तो द्विप्रयोजनीय है तो ऑब्वियसली बात है, एक कार्य तो इसका दूध उत्पादन है। तो दूध उत्पादन कितना? 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। और दूसरा है गाड़ी खींचने, यानी कि हम कह सकते हैं कृषि कार्य करने। तो ये हो गया, क्या दिक्कत है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बेसिक जानकारी है। आप देखो पुस्तक जरूर लें, है ना। और जहाँ से जेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखिए, ओरिजिन से तो 100% आएगा, ओरिजिन से आएगा, दूध उत्पादन से आएगा, फैट से भी आएगा। हरियाणा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड। यदि आपसे पूछा जाए कि यहां पर याद रखना है सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल। अब कई बार ये एक और क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक तो आता है हरियाणा, और कई बार विद्यार्थी कहते हैं नहीं साहब हरियाणवी। एक बार ऐसे ही एक एग्जाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, और दोनों ऑप्शन आ गए, है ना, दोनों ऑप्शन आ गए। तो अब हरियाणा रजिस्टर्ड है, हरियाणा भी नहीं है। हरियाणा नाम से रजिस्टर्ड नस्ल है, हरियाणवी नाम से नहीं है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा क्षेत्र है। यह नस्ल रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब में पाई जाती है। हरियाणा नस्ल राजस्थान में, देखिए
अब राजस्थान भाई, अब ये देखो हरियाणा से जुड़े हुए हरियाणा के समीप वाले जो जिले हैं, आप देखो अलवर है, अलवर हरियाणा से टच है, भरतपुर हरियाणा से टच है, एवं हरियाणा से लगे क्षेत्रों में पाई जाती है अलवर भरतपुर में। क्यों? क्योंकि हरियाणा जब इसका ओरिजिन है तो ऑब्वियसली बात है हरियाणा से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं पास उनमें ये पाई जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसे लिखें भैया, आप याद रखना। देखिए जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में कौन से जिलों में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये होती है भाई, ये आप देखिए, ये थार जो है हरियाणा है ना, ये कौन सी है, हरियाणा नस्ल। क्लियर है? हरियाणा। और देखते हैं, अच्छा विशेषताओं को देख लेते हैं। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफ़ेद हल्का भूरा होता है। वही शरीर सुडौल, सुगठित, सुदृढ़, कान छोटे, लटकते हुए, थूथन काला, नथुने चौड़े, सीन लंबे व पतले, गर्दन मजबूत लंबी, कुबड़ उठा हुआ, एन बड़ा, थन मध्यम। ये सब जो है रामायण है, ये आप 12th में अगर पूछा जाए विशेषता तो लिख देना। बाकी इसका भार 360 kg, नर का भार जो है 500 kg होता है। हरियाणा नस्ल की गाय का दूध उत्पादन, ये जरूर आप याद रख लेना। जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रख लेना जो है, और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाकी फेंटोलॉजी थोड़ी सी कर लेना। बाकी जब हरियाणा जो है बेस्ट, जब डुअल पर्पज है तो ऑब्वियसली बात है दूध उत्पादन और कृषि कार्य। दूध उत्पादन कितना भाई, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। लिखें भैया आप। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं भाई। हरियाणा के बाद जो है आ जाइए नागौरी, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था राजस्थान में बेस्ट ड्रॉट यानी कि सर्वोत्तम भारवाही नस्ल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी है, नागौरी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मूल स्थान की बात करें तो जोधपुर और नागौर जिला है। यह नस्ल राजस्थान में जोधपुर, नागौर जिला और उससे समीपस्थ जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। बाकी इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है, प्राय सफ़ेद होता है, धूसर होता है। वही सब रामायण जो है ये सब फालतू की। बाकी शरीर का भार 400 मादा का, और नर का भार जो है 500, वही 400-500 की रेंज। अगर आप 12th क्लास में भूल जाते हो तो 400-500 रेंज कर देना। दूध उत्पादन कोई खास देती नहीं है, 600 से 900 लीटर प्रति ब्यांत जो है दूध उत्पादन देती है। बहुत कम दूध उत्पादन होता है नागौरी का। और बाकी जब मैंने ये बोल दिया कि भाई इसका कार्य क्या है, सर्वोत्तम भारवाही, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने जो है बताया था कि नागौरी जो है वो कैसी है, भारवाही नस्ल होती है, यानी कि बोझा ढोने का कार्य है और कृषि कार्य करने के लिए जो है ये इस नस्ल को यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखना है आपको, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। मालवी जो है ये मालवा क्षेत्र जो है, मालवा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जिला मंदसौर, रतलाम, उज्जैन है। मालवी नस्ल राजस्थान के, अब राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी, तो राजस्थान में भाई मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जिलों में पाई जाती। और देखो आप चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, इन जिलों में पाई जाती है। तो याद रखना है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़, इन जिलों में जो है मालवी नस्ल जो है पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मालवी नस्ल राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि किसी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो राजस्थान के बाहर का है तो राजस्थान में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेषताओं की बात करें तो विशेषता कोई खास है नहीं इसमें। बाकी ध्यान रखना है, सीन छोटे होते हैं, मोटे कान, छोटे चौकन्ने खड़े हुए, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि कान जो हैं छोटे होते हैं और चौकन्ने खड़े हुए होते हैं। गर्दन बटाने छोटी मजबूत होती हैं। मालवी गाय का भार जो है 300 से 450 kg होता है, नर का 450 से 500, वही 400-500 की रेंज आपको करनी है।
दूध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति व्यात होता है। बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए कि मालवी जो है एक भारवाही नस्ल है। मालवी को भारवाही नस्ल जो है माना है। देखिए है ना, ये रही है ना, नारोरी ओरी अपनी मारवाई, मालवी है, अमृत महल है, ये है ना। तो ऐसे देखो एक एक चीज़ है ना, एक एक चीज़ लिखी हुई है। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आती है, बस अपने को क्या है बार बार रिवीजन करना है। क्या करना है? बार बार रिवीजन। अब जैसे मेवात, अब मेवात क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अलवर में। मालवी, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में, और मेवात, मेवात क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अलवर भरतपुर में। तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो हरियाणा और राजस्थान को मेवात क्षेत्र, राजस्थान का मेवात क्षेत्र, और मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर भरतपुर जिलों में पाई जाती है। ये ध्यान रखना। देखो अलवर भरतपुर में याद करो, अलवर भरतपुर में हरियाणा नस्ल भी हमने देखी थी। अलवर भरतपुर में हरियाणा भी देखी थी, और अलवर भरतपुर में जो है मेवाती भी है। मेवात अलवर से और जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है हरियाणा का, ठीक है। मेनली जो है अलवर में रहता है सबसे ज़्यादा। बाकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषता वही, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। बाकी परंतु सिर, गला व कंधे पर हल्का काला रंग भी पाया जाता है। शरीर मध्यम व ढीला। ये सब आप लिख लेना, है ना, ये ध्यान रखें। बाकी गाय का, मेवाती गाय का भार जो है 300 से 350, और नर का भार 375 से 425। वही 300-400 आपको करना है। 300 मतलब 300-400 के बीच तो वो मादा का, और 400 से 500 के बीच जो है नर का। ये यदि आप 12th क्लास में फेटोलॉजी करते हो तो। बाकी जेट में यदि पूछा जाएगा तो डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा। उपयोगिता की बात करें तो भाई उपयोगिता में जो है मेवाती नस्ल की गाय का दूध उत्पादन जो है 800 से 1000 लीटर प्रति व्यात होता है। बैल कृषि कार्य और शक्तिशाली माने जाते हैं। ये ध्यान रखें। भाई मेवाती भी हमने देखी थी कि जो है भारवाही होती है। फिर उसके बाद जो है राठी आ जाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। राठी का उत्पत्ति स्थान क्या है? पश्चिमी राजस्थान माना जाता है, नॉट अलवर। ये ध्यान रखना है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र ये माना जाता है, और राजस्थान में ये जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे। भाई 12th वाले हैं तो मतलब 12th क्लास में तो क्या आएगा? उत्पत्ति स्थान पूछ लेंगे, तब आपको लिखना है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। ये ध्यान रखना। राठी ये है, और राठ नस्ल, ये जो राठ नस्ल है ये अलवर की है, ये अलवर। और राठी जो है ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से जिलों में पाई जाती है? जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो वही देखिए, हल्का सफ़ेद लाल होता है, वही सब रामायण है ना। गर्दन छोटी, डल कम्बल जो है लटकता हुआ बड़ा होता है, पूंछ लंबी होती है। ये थोड़ा सा याद रखना कि जो है डल कम्बल जो है लटकता हुआ बड़ा होता है। बाकी वही भार की बात करें तो 350 से 380 और 500 से 550 जो है नर का भार होता है। बेसिक सी बात है, ये आप नोट डाउन कीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, लिख लिया आपने? हाँ। फिर हम देखते हैं, और इस राठी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर प्रति व्यात होता है, जिसमें बसा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी 12th में तो देखो लिखने को आएगा, तब आप लिख देना। भाई 12th में कैसे क्वेश्चन आएगा? राठी नस्ल का मूल स्थान, उसकी विशेषता और उपयोगिता लिखिए। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का आ सकता है, तब आपको लिखना होगा। तो राठी नस्ल का दूध उत्पादन की बात करें तो 1200 से 1500। अब ये पूरा चार्ट बना लेना। आप क्या करना, इधर जो है नस्ल का नाम लिख लेना, नस्ल का नाम, एक बेसिक आपको जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है दूध उत्पादन लिख लेना, ताकि आपकी जो यूटिलिटी है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर लिख लेना बसा प्रतिशत। ऐसे आप एक चार्ट बना लेना, और इस चार्ट को चार्ट जाना तो आपकी जो उपयोगिता है ना, जो गायों की, जो नस्लों की जो उपयोगिता है, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस चार्ट आपको बनाना है। 5-7 ही तो नस्लें भाई, छोटा सा आप मेरे कहने से आप चार्ट जरूर बनाएं।
है ना, ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद जो है एक नस्ल जो है हम ये पढ़ लेते हैं, जर्सी। जर्सी जैसा कि आपको पता है विदेशी है और इसका मूल स्थान कहाँ पर है? जर्सी द्वीप समूह माना जाता है। यह नस्ल भारत व राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। बेसिक सी बात है। इस नस्ल के पशुओं का रंग जो है हल्का लाल होता है, बादामी, सफ़ेद, लाल धब्बेदार होता है, शरीर लंबा कुबड़ रहती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विदेशी नस्ल। जितनी भी गाय की विदेशी नस्ल होती हैं वो याद रखना है कैसी होती हैं? कुबड़ रहित। और जो देसी नस्ल होती हैं, जो हमारी भारतीय देसी नस्ल होती हैं, वो कुबड़ सहित होती हैं। कैसी होती हैं? कुबड़ सहित होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी विदेशी है, जैसे जर्सी है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, जितनी भी हमने पढ़ी थी वो कुबड़ रहित होती हैं। और हमारी देसी नस्लें जो हैं कुबड़ जो है, देखो यहाँ पर होता है जनरली, है ना। ये देखिए हमने और नस्लों में मैं दिखा देता हूँ, अच्छा खासा स्पष्ट दिख रहा होगा। और नस्लों में ये देखिए, ये रहा कुबड़, ये हरियाणा नस्ल है, इसमें देखिए ये रहा कुबड़। लेकिन जो विदेशी नस्लें होती हैं उनमें हम्पड़, ये जो कुबड़ है ये नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुबड़ रहित, चेहरा चौड़ा कम लंबाई का, कान बड़े होते हैं, गर्दन छोटी, सीन छोटे मध्यम लंबाई के होते हैं, एन बड़ा, पूर्ण विकसित होता है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये विदेशी नस्लों में सब में लिखना है, क्योंकि जो देसी नस्लें होती हैं, देखिए जो देसी नस्लें होती हैं उनमें जो एन है वो कम विकसित होता है, क्योंकि हमारी जो देसी नस्लें हैं वो कम दूध उत्पादन देती हैं, जबकि विदेशी नस्लों का दूध उत्पादन 4000 लीटर, 5000 लीटर, 6000 लीटर प्रति व्यांत होता है। सबसे ज़्यादा हॉलिस्टीन फ्रीजियन दूध उत्पादन देती है। इसलिए इनका जो एन होता है, एन मतलब ये देखिए, ये जो है ना, ये जो रहता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एन। ये जो थन रहते हैं इसके, ये वाला जो क्षेत्र होता है एन, है ना, ये ध्यान रखना है। अब ये देखिए एन क्या है? एन बड़ा और पूर्ण विकसित होता है, क्योंकि ज़्यादा तो दूध उत्पादन देती हैं। जिसका जितना बड़ा एन होगा वो उतना ही दूध उत्पादन देती है। इस नस्ल की गाय जल्दी युवा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जल्दी युवा हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी जो है ये प्यूबर्टी आ जाती है, यौवनारंभ अवस्था आ जाती है। बहुत जल्दी इन गायों की जो बछड़ियाँ होती हैं, मादा जो गाय होती हैं, उनको गर्भित जल्दी कराया जा सकता है और जल्दी वो बच्चे पैदा करेंगी और जल्दी दूध उत्पादन देती हैं। जर्सी गाय का भार जो है 450 से 500 kg और 600 से 750 kg क्या होता है? नर का होता है। इनका जो शरीर भार है ये जरूर आप याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना। वहाँ तो चलो फैक्टोलॉजी आप कर सकते हो, लेकिन जेट में नहीं चलेगी। जर्सी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन देखो 4000 से 4200, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। और बसा प्रतिशत जो है 4.5 से 5% होती है, जो कि सर्वाधिक, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक बसा किस गाय की नस्ल के दूध में होती है, तो उस टाइम पर जो है आपका क्या आंसर जाएगा? यही है ना, ये ध्यान रखें आपको, क्या जाएगा? जर्सी गाय, है ना। क्लियर है भाई यहाँ तक? सबसे ज़्यादा जो बसा प्रतिशत है दूध में तो जर्सी गाय के में होती है। गायों में बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, है ना। बैल कोई कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। दूध उत्पादन 4000 से 4200 और बसा 4.5 से 5%। इंपॉर्टेंट याद रख लेना, IMP, इसको भी IMP लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो। दूध उत्पादन को भी लगा लो। क्लियर है? चलो लिखो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन आप देखिए बिल्कुल वाइट है और जहाँ पर काले धब्बे पाए जाते हैं, हल्के हल्के काले जो हैं धब्बे पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है हॉलिस्टीन फ्रीजियन से कि भाई काले धब्बे जो हैं किस पे पाए जाते हैं? सफ़ेद, जिसका शरीर सफ़ेद होता है, काले धब्बे। चलिए, इस नस्ल का मूल स्थान जो है हॉलैंड या नीदरलैंड। देखिए
या तो ऑप्शन में हॉलैंड डोरा या नीदरलैंड डोरा माना जाता है। यह नस्ल दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में यदि कोई नस्ल है जो डाइटी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देती है तो होल्स्टीन फ्रीजियन है। भारत और राजस्थान में भी खूब पाली जाती है। इस नस्ल के पशुओं का रंग जो है काला और बड़ी बड़ी सफ़ेद चित्तियों वाला होता है। शरीर आकार बड़ा होता है, सबसे बड़ी होती है, ये सबसे भारी भी होती है। जितनी भी गाय हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ी और सबसे भारी यदि कोई गाय है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भी कौन सी देती है? होल्स्टीन फ्रीजियन देती है, ये ध्यान रखना है। सींग छोटे छोटे होते हैं। सींग रहित सिर के ऊपर भार उभरा, कान मध्यम, ऐन बड़ा थैले जैसा पूर्ण विकसित होता है। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का भार 600 से 650 और नर का भार जो है 900 से 1000, जो सबसे भारी नस्ल है। ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गाय की सबसे भारी नस्ल जो है कौन सी है, ये ध्यान रखना है। तो होल्स्टीन फ्रीजियन है। जबकि जो है आपके आई नहीं है कांकरेज, है ना। कांकरेज यदि देसी नस्लों में यदि बात करें तो देसी नस्लों में सबसे भारी कौन सी है? हमारे भारतीय देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज, ये ध्यान रखना है। और बाकी कॉमन यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा भारी कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन है, ये ध्यान रखना है आपको। गाय की नस्ल का दूध उत्पादन देखिए 5000 से 6000 लीटर और बसा की बात करें तो 3.5 से 4% होती है। कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान लेना, इसका तो 88 पॉइंट चार्ट मारना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। याद रखें, आपके तो 12th में हो या आपकी जेड परीक्षा में हो तो क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई, ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब भैंस की नस्लें हैं। भैंस की नस्ल जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और निश्चिंत रहिए, आपका 8 भी पॉइंट छूटेगा नहीं। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।